Good morning, students. Today we are going to discuss some questions of surface areas and volumes. Now, come to the question number first. Question number first is, a matchbox measures 4 centimeter, 2.5 centimeter, 1.5 centimeter. What will be the volume of a packet containing 12 such boxes? यहाँ पर एक मैच बॉक्स दिया गया है जिसकी डायमेंशन दी गई है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लेंथ है, 2.5 सेंटीमीटर ब्रेथ है और 1.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। अगर इसी डायमेंशन के 12 बॉक्सेस होंगे, यहाँ पर मैच बॉक्स होंगे, तो उनका वॉल्यूम कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम उस तरह के जो 12 बॉक्सेस होंगे, मैच बॉक्स होंगे वहां पर, उसको हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर लेंथ दी हुई है मैच बॉक्स की, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर क्रॉस 2.5 सेंटीमीटर क्रॉस 1.5 सेंटीमीटर ये डायमेंशन है, जिसमें की लेंथ दी है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ है इसकी 2.5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये मैच बॉक्स है। इस मैच बॉक्स में यहाँ से ये इसकी लेंथ हो गई और लेंथ यहाँ पर दी हुई है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये इसकी ब्रेथ हो गई और ब्रेथ यहाँ दी है 2.5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक ये इसकी हाइट हो गई, जो यहाँ पर दी है 1.5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और यहाँ पर जो मैच बॉक्स ये किस शेप में है, ये क्यूबॉइडल शेप में है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइडल मैच बॉक्स वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइडल मैच बॉक्स यहाँ पर हमने जब क्यूबॉइड पढ़ा था तो वहां पर हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ा था। यहाँ पर जो मैच बॉक्स है ये क्यूबॉइड शेप में है, तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L इंटू B इंटू H, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों की जो वैल्यू यहाँ दी हुई है उसको यहाँ पे फॉर्मूले में रखकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ हो जाएगा 4, ब्रेथ कितनी दी है 2.5 और हाइट कितनी दी है, यहाँ पर हाइट यहाँ दी है 1.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब, 15 सेंटीमीटर क्यूब। 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये आएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। आपको यहाँ पर यूनिट का ध्यान रखना है, स्क्वायर नहीं करना है। यहाँ पर हम यहाँ वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया एक मैच बॉक्स है जो उसका वॉल्यूम। अब हमें इस तरह के 12 मैच बॉक्स है, यहाँ पर इस तरह के 12 यहाँ पर क्या है मैच बॉक्सेस है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 12 के लिए वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स। हमने यहाँ पर एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड किया था, 15 सेंटीमीटर क्यूब आया था। अब हम 12 के लिए फाइंड करेंगे, तो हम 12 को यहाँ 15 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 15
सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर जो हमें 12 मैच बॉक्स का वॉल्यूम मिला है वो कितना मिला है, 180 सेंटीमीटर क्यूब, और यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था। तो यहाँ पर जो हमारे पास 12 बॉक्सेस हैं, यहाँ पर उनका जो वॉल्यूम है मैच बॉक्स का वो आया है 180 सेंटीमीटर क्यूब। Now come to the second question. Second question is, a cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. How many liters of water can it hold? 1 meter cube equal to 1000 liter. यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पर एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है जिसकी यहाँ पर डायमेंशन दी है कि यहाँ पर उसकी लेंथ है 6 मीटर, विड्थ है यहाँ पर 5 मीटर और हाइट है यहाँ पर 4.5 मीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन इट होल्ड? ये जो क्यूबॉइडल वाटर टैंक है ये कितना पानी होल्ड कर सकता है, इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। और यहाँ दिया है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। सबसे पहले हम यहाँ पर जो ये क्यूबॉइडल वाटर टैंक है इसके हम यहाँ पर वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उसके बाद उसे हम यहाँ पर लीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में डायमेंशन दी है जिसमें लेंथ दिया है यहाँ पर 6 मीटर, लेंथ है यहाँ पर, लेंथ होगी L, ये कितना दिया है 6 मीटर, और यहाँ पे ब्रेथ कितनी दी है, ब्रेथ यहाँ पर दी हुई है 5 मीटर, और यहाँ पे इसकी हाइट दी है 4.5 मीटर। हाइट दी है यहाँ पर h 4.5 मीटर। तो यहाँ पर ये हो जाएगी लेंथ जो यहाँ दी हुई है 6 मीटर, यहाँ पर इसकी ब्रेथ हो जाएगी b, ये हो गया यहाँ पर 5 मीटर, और इसमें यहाँ पर हाइट दी हुई है कितनी 4.5 मीटर। तो हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी यहाँ पर 4.5 मीटर। अब यहाँ पर हम इस वाटर टैंक का, जो क्यूबॉइडल वाटर टैंक है, इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वाटर टैंक वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वाटर टैंक यहाँ पर फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा L इंटू B इंटू H। अब लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों यहाँ पर जितना दिया हुआ है उन सभी वैल्यू को हम यहाँ फॉर्मूले में रखकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लेंथ दी हुई है 6 मीटर, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 6, लेंथ है यहाँ पर 6, ब्रेथ कितनी है 5, और हाइट कितनी है यहाँ पर 4.5। यहाँ पर लेंथ दी हुई थी 6 मीटर, ब्रेथ यहाँ दी थी 5 मीटर और हाइट यहाँ दी है 4.5 मीटर। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम मिलेगा 135 मीटर क्यूब। ये हो जाएगा 135 मीटर क्यूब। तो ये यहाँ पर क्यूबॉइडल वाटर टैंक है, इसका वॉल्यूम आ गया। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में गिवन था कि यहाँ पर 1 मीटर क्यूब
कितना है 1000 लीटर। हमने यहाँ पर वाटर टैंक का जो वॉल्यूम निकाला है इसको अब हम लीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया था 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो ये हो जाएगा सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, तो यहाँ पर हो गया 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो यहाँ पर अगर 1 मीटर क्यूब में इतने लीटर है यहाँ पर, तो 135 मीटर क्यूब है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा 135 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1000 लीटर्स। अगर यहाँ पर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स हैं तो 135 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होंगे, तो हम यहाँ पे 135 को 1000 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 135,000 लीटर्स। वन लाख 35,000 लीटर्स। इट मीन्स ये जो क्यूबॉइडल वाटर टैंक है इसमें कितना पानी आ सकता है, 1,35,000 लीटर्स पानी ये वाटर टैंक होल्ड कर सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर टैंक कैन होल्ड 1,35,000 लीटर्स ऑफ वाटर। यहाँ पर ये टैंक 1,35,000 लीटर्स वाटर को होल्ड कर सकता है। तो हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये वाटर टैंक कितना वाटर होल्ड कर सकता है, तो ये कितना होल्ड करेगा, इसमें कितना पानी आएगा, 1,35,000 लीटर्स। Now come to the question number 3rd. Question number 3rd is a village having a population of 4,000 requires 150 liters of water per head per day. It has a tank measuring 20 meter multiply 15 meter multiply 6 meter. ये यहाँ पर 20 मीटर 15 मीटर और 6 मीटर की इसकी डायमेंशन दी है। For how many days will the water of this tank last? इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक विलेज में पॉपुलेशन है जो वो 4000 है और वहां पर जो वाटर कंज्यूम होता है वो 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। इट मीन्स वहां पर हेड हर एक पर 150 लीटर पर डे कंज्यूम होता है। इट हैज अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर 15 मीटर 6 मीटर। जो टैंक है उसकी डायमेंशन दी है यहाँ पर, लेंथ है 20 मीटर, ब्रेथ है 15 मीटर और हाइट है 6 मीटर। क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम विलेज में जितने भी पर्सन हैं, जो 4000 की जो पॉपुलेशन है, सबका एक दिन में कितना पानी कंज्यूम हो रहा है ये निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन दी है 20 मीटर 15 मीटर 6 मीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेंथ यहाँ पर गिवन है टैंक की जो है यहाँ पर 20 मीटर, ब्रेथ है यहाँ पर 15 मीटर और हाइट है यहाँ पर 6 मीटर। ये यहाँ पर इस टैंक की डायमेंशन हो गई और यहाँ पर जो विलेज की पॉपुलेशन है वो है यहाँ पर 4000।
population of village यहाँ पर इस विलेज की पॉपुलेशन है 4000 और यहाँ पर हेड पर डे जो वाटर कंज्यूम हो रहा है वो हो रहा है 150 लीटर्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वाटर कंज्यूम बाय 1 person in 1 day पर हेड पर डे कितना लीटर पानी यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है 150 लीटर्स। अब ये तो यहाँ पर हेड पर डे है। हम यहाँ पर जितनी पॉपुलेशन है 4000, यहाँ पर डे एक दिन में कितना लीटर पानी कंज्यूम हो रहा है सभी लोगों का, जितने भी पॉपुलेशन है सभी का एक दिन में कितना लीटर पानी कंज्यूम हो रहा है ये हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जो वाटर कंज्यूम हो रहा है, टोटल पॉपुलेशन है यहाँ पर 4000, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वाटर कंज्यूम बाय 4000 persons इन 1 डे। यहाँ पर जो टोटल पॉपुलेशन है इस विलेज की 4000 है और यहाँ पर डे कितना लीटर पानी, कितना जो वाटर है कंज्यूम हो रहा है ये हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर कितना कंज्यूम हो रहा है 4000 मल्टीप्लाई 150 लीटर्स, तो ये हो जाएगा 4000 मल्टीप्लाई 150 लीटर्स। पर हेड पर डे 150 लीटर वाटर कंज्यूम हो रहा है। तो जो 4000 पर्सन होंगे पर डे कितना लीटर पानी कंज्यूम होगा, तो ये हो जाएगा 4000 मल्टीप्लाई 150 लीटर्स। अब यहाँ पर जो ये लीटर में है इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि 1 मीटर क्यूब कितना होता है, हमने अभी देखा 1 मीटर क्यूब इक्वल टू है कितना 1000 लीटर। अब अगर हम लीटर से मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000 को यहाँ डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। अगर हमें मीटर क्यूब में निकालना है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये लीटर से मीटर क्यूब में हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो इसको हम अब लिख सकते हैं 4000 मल्टीप्लाई 150 डिवाइडेड बाय 1000। अब हम इसे मीटर क्यूब में निकाल रहे हैं, तो ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये तीनों जीरो यहाँ से कैंसिल हो गए और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 600 मीटर क्यूब। जो यहाँ पर जितने भी पर्सन है यहाँ पर 4000 है, तो एक दिन में पानी कंज्यूम हो रहा है, कितना हो रहा है, हमने इसको चेंज कर लिया मीटर क्यूब में, तो ये आ जाएगा 600 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर जो वाटर कंजप्शन आया बाय 4000 पर्सन इन 1 डे वो आया है यहाँ पर 600 मीटर क्यूब। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं वाटर कंज्यूम बाय 4000 persons in 1 day
ये कितना आया है? ये आया है 600 मीटर क्यूब। जो एक दिन में पानी कंज्यूम हो रहा है, वाटर कंज्यूम हो रहा है, वो कितना हो रहा है? 600 मीटर क्यूब। अब यहाँ पर जो टैंक दिया है इसकी हम कैपेसिटी फाइंड करेंगे कि इस टैंक की कैपेसिटी कितनी है, इसमें कितना पानी आ सकता है। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक ये हो जाएगा, यहाँ पर इस टैंक की कैपेसिटी कितनी है ये फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम कैपेसिटी ऑफ टैंक। तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दी हुई थी, डायमेंशन गिवन थी। कितनी यहाँ पर डायमेंशन थी? लेंथ है 20 मीटर, ब्रेथ है यहाँ पर 15 मीटर और हाइट है यहाँ पर यहाँ पर 6 मीटर। अब जो तीनों है यहाँ पर L, B, H, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे 20 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 20 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर मल्टीप्लाई 6 मीटर। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1800 मीटर क्यूब। 1800 मीटर क्यूब। इट मीन्स यहाँ पर जो टैंक है इसकी कैपेसिटी है 1800 मीटर क्यूब। इसमें इतना, ये इसकी कैपेसिटी है, इतना पानी आ सकता है। लेकिन जो वाटर कंज्यूम हो रहा है वो कितना है? 600 मीटर क्यूब। अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे कि यहाँ पर ये जो पानी है कितने दिन चलेगा, ये वाटर कितने दिन चलेगा, ये हम यहाँ पर अब फाइंड करेंगे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ डे वाटर विल लास्ट, कितने दिन पानी चलेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ डे वाटर विल लास्ट। तो यहाँ पर कितने दिन पानी चलेगा? तो ये हो जाएगा कैपेसिटी ऑफ टैंक कि इस टैंक की कैपेसिटी कितनी है और एक दिन में टोटल कितना पानी कंज्यूम हो रहा है। तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय total water consumed in one day. Total water consumed in one day. उस टैंक की कैपेसिटी जितनी हो डिवाइडेड बाय टोटल वाटर कंज्यूम इन वन डे। टोटल कितना पानी एक दिन में कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ टैंक जो आया था 1800 मीटर क्यूब और यहाँ पर कितना पानी कंज्यूम हो रहा था, ये आया था यहाँ पर 600 मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1800 डिवाइडेड बाय 600। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे और 6 3 जा 18। तो ये आ जाएगा 3 डेज, 3 दिन पानी यहाँ पर चलेगा। तो यहाँ पर 3 डेज आया तो हम यहाँ लिख सकते हैं therefore the water of this tank, therefore the water of this tank
will last for 3 days. यहाँ पर जो वाटर है 3 दिन चलेगा। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि इसमें क्या पूछा गया था, हमने कैसे सॉल्व किया है इसको। क्वेश्चन में बोला गया था अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000, एक विलेज है जिसमें पॉपुलेशन है 4000, रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। एक दिन में 150 लीटर वाटर कंज्यूम होता है पर हेड पर डे। ये पर हेड पर डे था, हमने सभी टोटल जितने पर्सन थे सभी का कितना कंज्यूम हो रहा था वाटर, ये हमने फाइंड कर लिया था। यहाँ पर जो टैंक है इसकी डायमेंशन दी थी 20 क्रॉस 50 क्रॉस 6। अब यहाँ पूछा गया था फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, कितने दिन में पानी चलेगा। तो यहाँ पर एक दिन में पर हेड पर डे 150 लीटर पानी कंज्यूम हो रहा था, तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। पॉपुलेशन विलेज की कितनी थी 4000, तो ये हो जाएगा 4000 पॉपुलेशन है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर पर हेड पर डे 150 लीटर वाटर कंज्यूम हो रहा है, तो जो पॉपुलेशन है विलेज की 4000, तो टोटल वाटर कितना कंज्यूम होगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4000 को 150 लीटर में, और यहाँ जो लीटर है अब इसको मीटर क्यूब में फाइंड सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 लीटर के, तो लीटर से हमने मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर जो वाटर कंज्यूम हो रहा था, वाटर कंजप्शन था जो पर डे का, वो है यहाँ पर 600 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर जो वाटर कंजप्शन है बाय 4000 पर्सन इन 1 डे, वो है 600 मीटर क्यूब। उसके बाद हमने यहाँ पर टैंक की कैपेसिटी फाइंड की थी कि आखिर उस टैंक की कैपेसिटी कितनी है, उसमें कितना पानी आ सकता है। तो जो टैंक है उसका कैपेसिटी फाइंड करने के लिए हमने यहाँ फॉर्मूला रखा LBH। कैपेसिटी कैसे फाइंड करते हैं, इसको वॉल्यूम निकालते हैं, और ये वॉल्यूम कितना होता है LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखी, इसको सॉल्व किया तो आया 1800 मीटर क्यूब। ये इस टैंक की कैपेसिटी है कि इसमें इतना पानी आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया था इसमें कि ये जो पानी है, जो वाटर है, कितने दिन चलेगा, कितने दिन तक रहेगा, इसमें कितने दिन बाद खत्म हो जाएगा, तो 3 डेज रहेगा। कैसे आया था, कैपेसिटी ऑफ टैंक, जितनी कैपेसिटी होगी डिवाइडेड बाय टोटल वाटर कंज्यूम इन 1 डे, एक दिन में कितना पानी कंज्यूम हो रहा है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो 1800 डिवाइडेड बाय 600 आया, और इसको सॉल्व करेंगे तो याद आएगा 3 डेज, जो उसमें पानी है वो कितने दिन चलेगा, 3 डेज चलेगा। और ये इसका आंसर हो गया।